औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा सुंदस रहमान। आजकल स्टूडेंट्स में पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है और इसी प्रेशर के ज़ेर असर वो डिस्टर्ब रहते हैं और आसानी से याद नहीं कर पाते। और होता यह है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो रटी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बहुत अच्छी तरह आसानी से याद भी कर सकते हैं और वो जो चीज़ें आपने याद की हैं वो आप भूलेंगे भी नहीं, और जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आप इम्तहानों में ज़रूर अच्छे नंबर ला सकते हैं। आमतौर पर होता ही है कि अक्सर हम जल्दी याद करने के चक्कर में चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ को करने का सबसे बेकार तरीका है। अगर हम किसी भी चीज़ को जल्दी कर लेते हैं, मतलब जल्दी अगर हमें वो चीज़ याद हो जाती है तो इतनी ही जल्दी हम उस चीज़ को भूल भी जाती हैं। सबसे पहले तो आप इस तरीके को बिल्कुल भी जहन से निकाल दें कि मैं कुछ भी, कोई भी टॉपिक होगा मैं उसे रट के याद कर लूँगा। आप रट्टा लगाकर जल्दी याद तो कर लेंगे लेकिन फिर वो जल्दी ही आप सब भूल जाएंगे, और ये सबसे ख़राब तरीका होता है। आप कुछ याद कर रहे हो तो सबसे पहले फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, दिमाग को किसी और चीज़ में ना लगाएं। ये ना हो कि याद करने के लिए आपके सामने बुक रखी हो और आपका दिमाग जो है वो कहीं और ही चल रहा हो। एक वक्त में एक ही काम करें, या तो आप कुछ सोच लें या फिर आप कुछ पढ़ लें। जब इम्तिहान में पेपर्स देने बैठते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन जब आप दूसरे बच्चों को लिखते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि शायद इनके पास कोई और पावर है। लेकिन ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि उनके पास भी वही दिमाग है जो सेम आपके पास है। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ जिन पर अमल करके आप इजीली याद कर सकते हैं। ना सिर्फ याद कर सकते हैं बल्कि काफ़ी टाइम के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ सेव रहेगी और आपकी याद करने की ताकत बढ़ जाएगी। अब आपको करना ये है कि एक पैराग्राफ को आप अच्छी तरह पढ़ें, उसको अपने माइंड में रिपीट करें और उसके बाद उसको दिमाग में लाने की कोशिश करें कि अभी जो आपने पढ़ा है या आपने समझा है तो वो आपको याद भी है कि नहीं। अपने माइंड में अपना टेस्ट आप खुद लें। स्टार्ट में आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आएगा, लेकिन कोशिश करें कि जो आपने अभी पढ़ा है वो सब आपको याद आ जाए। शुरू में आपको मुश्किल होगी और थोड़ा जो कुछ, मतलब कुछ चीज़ें आपको याद आएंगी और कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। फिर दोबारा आप उस पैराग्राफ को देखें, मतलब इस काम को आपको 3 मरतबा करना है। 3 मरतबा उस पैराग्राफ को देखते जाएंगे, बगैर देखे पढ़ते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर माइंड में उसका टेस्ट लेंगे। तो एक वक्त आएगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह वो पैराग्राफ याद हो जाएगा। आप अपने ऑन वर्ड्स में उस पैराग्राफ को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अगेन आप इस तरह करते जाएंगे और आपके माइंड में वो चीज़ पक्की होती जाएगी और आप अपने अल्फाज में उसको बयान कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि उस पैराग्राफ के कीवर्ड्स अपने माइंड में रखें और उन कीवर्ड्स की मदद से अपने सेंटेंस आप खुद बनें। जब आप याद करें तो ऊंचा बोलें, मतलब तेज़ आवाज़ में याद करने की कोशिश करें। ऊंचा बोलने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके कान भी सुनेंगे, और ऐसे अंदाज में बोलें कि जैसे किसी को आप कुछ समझा रहे हैं, मतलब आप कोई लेक्चर दे रहे हैं। कोशिश करें कि पढ़ने के बाद थोड़ी देर सो जाएं, क्योंकि जब आप कुछ याद करते हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, लेकिन जब आप सो जाते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सारी चीज़ें चली जाती हैं और आपको वो चीज़ें बिल्कुल पक्की याद हो जाती हैं। होता यह है कि सोने के दौरान हमारी बॉडी अपने सिस्टम को फ्रेश करती है। पुराने सेल्स की रिपेयरिंग, नए सेल्स की जनरेशन और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने वाला काम भी नींद की हालत में होता है। लिहाजा अच्छी और स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए अपनी नींद को मुकम्मल रखें। पढ़ने के दौरान कुछ मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। उठकर कोई काम करने लग जाएं, मतलब जैसे नमाज़ पढ़ लिया आपने या वॉक कर लिया आपने या अपने मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा यूज़ कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने के दौरान ऐसा होता है कि हमें नींद भी आने लगती है और इसके अलावा मतलब हम अक्सर टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं और हमें याद नहीं होते वो टॉपिक। तो उन टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, मतलब आप जब बोरियत महसूस करने लगें तो थोड़ी देर के लिए उठ जाए, क्योंकि पढ़ने के दौरान हम पर इतना ज़्यादा नींद का कोई गलबा आने लगता है, मतलब इतनी ज़्यादा नींद आने लगती है कि हम फिर बोर हो जाते हैं, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता, बस दिल ये होता है कि हम सो जाएं। तो इसका आसान तरीका ये है कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप उठते रहें, अपने माइंड को फ्रेश करें। क्योंकि मेरी अपनी भी यही आदत होती थी, बुक मेरे हाथ में आती थी और मुझे उसके साथ ही इतनी ज़्यादा नींद भी आने लगती थी, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है इस तरह।
तो कोशिश ये करें कि अपने माइंड को फ्रेश रखें, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। अगर जब आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा आपके माइंड में और कुछ भी ना हो। और इसके अलावा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पहले से करने, मतलब ये ना सोचें कि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँगा या जल्दी से मैं याद कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है, एकदम से कोई चीज़ भी आपके दिमाग में नहीं आती है। थोड़ा सा आप अपने दिमाग में वो चीज़ें डालना शुरू करें और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा समझ कर करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा कमेंट तो ज़रूर करें और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके अलावा मेरे चैनल सैयदा सुंदस लर्निंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।